बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 ईस्वी में लगभग 3.5 लाख समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर आज भी बहुत से लोगों में इस बात का संशय रहता है कि बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञाएं लेकर समाज में वैमनस्यता फैलाया है। आज हम जानेंगे कि आखिरकार बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाते समय 22 प्रतिज्ञाओं को क्यों ग्रहण किया था और उन्होंने क्यों आह्वान किया था कि बौद्ध धर्म लेते समय इन 22 प्रतिज्ञाओं को जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी हैं। वह 22 प्रतिज्ञाएं इस प्रकार हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनमें कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह भी नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा और ना ही पिंडदान करूँगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीकों से कोई भी कार्य नहीं करूँगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा कराए जाने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित पारमितों का पालन करूँगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और दयालुता रखूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा। मैं चोरी नहीं करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा। मैं शराब या अन्य नशे वाले मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। मैं बुद्ध के महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, जो मानवता के लिए हानिकारक हैं और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक हैं, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है। और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि इस धम्म परिवर्तन के द्वारा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इस धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन में बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं और उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। तो ये 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने उस समय लिया था, आदेश भी दिया था, इन 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बौद्ध धर्म लेने वाले हर एक आदमी को जागरूक करना है, ताकि वो इन 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करे और इन्हें समझे। लेकिन क्यों ऐसा किया था, उसके बारे में जानते हैं। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया, उस समय भारत में बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म या यूं कहें कि हिंदू धर्म का कब्जा था। बौद्ध धर्म पूरी तरह से हिंदू धर्म में मिश्रित हो चुका था। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हिंदू धर्म के कर्मकांडों का पालन करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, तरह तरह के पाखंडवाद करते थे। बौद्ध धर्म ऐसे स्वरूप में आ गया था कि लगता ही नहीं था कि वह भगवान बुद्ध के बताए हुए धम्म का मार्ग है। पूरी तरह से इसमें पाखंडवाद घुस चुका था। बौद्ध धर्म में हिंदूवाद व ब्राह्मणवाद का इतना मिश्रण हो चुका था कि बौद्ध धर्म को आसानी से खत्म कर दिया जाता। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा था जो धर्म विदेशों में फैल चुका था, इसलिए इसे बिल्कुल ख़त्म करना आसान नहीं था। तो इसे ख़त्म करने के लिए केवल बुद्ध स्थलों को ख़त्म किया गया और जो बचे खुचे लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्हें मजबूर किया गया कि वो बौद्ध सनातन मिश्रण को माने, बौद्ध हिंदू मिश्रण को माने और स्वीकार करें।
बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी शिलालेख, शिलापट या लिखित दस्तावेज उपलब्ध थे, उन्होंने बहुजनों की अज्ञानता के कारण उन्हें न तो पढ़ा जा सका और न तो समझा जा सका, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र या बहुजन वर्ग जो सेवक वर्ग से था, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब शिक्षा नहीं थी तो लोग अपने इतिहास को, अपने धर्म को जान नहीं पाते थे। तथाकथित पंडित या पुजारी होते थे जो ब्राह्मण होते थे, उनके द्वारा जो बताया जाता था उसी को लोग धर्म समझते थे और उसी के बताए हुए रास्ते पे चलते थे। हमेशा बहुजनों को यही बताया जाता रहा कि यह सब वैदिक हिंदू धर्म से संबंधित है। एक तरह से कहा जाए कि बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का एक शाखा बना दिया गया था। यहाँ तक कि बुद्ध को भगवान का अवतार भी बना दिया गया। जिस प्रकार जैन धर्म को मानने वाले जमीनी स्तर पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो चुके हैं, जैसा अस्तित्व महावीर ने बनाया था, क्योंकि जैन धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म के हर त्यौहार को मनाते हैं, मान्यताओं को मानते हैं, यहाँ तक कि माता रानी का जागरण तक करवाते हुए देखे जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों अलग अलग स्वतंत्र धर्म हैं। सिख धर्म में भी पहले ऐसा था। बाद में पंजाब में सिखों ने अपनी संस्थाओं को अपने हाथ में लिया और स्वतंत्र अस्तित्व बनाया, लेकिन अभी भी सिख धर्म में देखने को मिलता है कि वे लोग भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं में आस्था व विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म का भी यही हाल हो गया था। कई जगह भगवान बुद्ध के मूर्तियों का पूजा पाठ भी किया जाता रहा। अब बाबा साहब जब बौद्ध धर्म अपना रहे थे, तब यह विकराल समस्या उनके सामने खड़ी थी। बाबा साहब अति दूरदर्शी रहे हैं। वो भविष्य को देखकर चलते थे। वे जानते थे कि अगर वो इस समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो उन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगेगा कि जब भारत के बौद्ध लोग सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को, परंपराओं को, अंधविश्वासों को और उन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं, तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करके भारत में बहुजनों के लिए कोई खास परिवर्तन क्या किया। और इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं बनाई, ताकि बहुजन समाज हमेशा आडंबर और अंधविश्वास से दूर हो, तर्कशील बने, प्रगतिशील बने, मानवतावादी दृष्टिकोण वाला वैचारिक बने, वैज्ञानिक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से जान पाए और उसे तब अपना सके। यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि वो किसी हिंदू धर्म के भगवान को नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग स्वतंत्र धर्म बता रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि यह धर्म बौद्ध और हिंदू धर्म का मिश्रण के रूप में नहीं रहेगा। अब आप बताएं, इसमें बाबा साहब ने कहाँ किसी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है? बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ, लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। तो इसका अर्थ है कि वो बौद्ध धर्म को मूल रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ना कि उस समय प्रचलित हिंदू बौद्ध मत वालों के रूप में, जो कि हिंदू और बौद्ध के मिश्रण को स्वीकार करते थे। अगर बाबा साहब यह 22 प्रतिज्ञा नहीं लेते तो उन पर हमेशा आरोप लगते कि भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले जब हिंदू देवी देवताओं को मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब आपने नया क्या किया है। वास्तव में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा से बौद्ध धर्म को पुनः जीवित किया है, उसके मूल रूप में जीवित किया है। उसमें बाद में किए गए हिंदू बौद्ध मिश्रण को अलग करके बहुजन समाज के सामने एक स्वतंत्र और एक शुद्ध धम्म के रूप में प्रस्तुत किया है। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो कॉपीराइट फ्री हैं। चैनल पर बताए जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या इसका कोई भी हिस्सा आप शेयर कर सकते हैं, या इसका अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।